एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी कि आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आने वाले हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और ये मैं करने वाली हूँ मेरे ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हो। लेट अस सी कि आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। गुड न्यूज़ ये किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, लाइक लव लाइफ, मनी, फाइनेंस, हेल्थ, जो भी हो। ठीक है, जो भी मैसेज आएगा वही मैं बताऊंगी। एंड ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है ये कि हर एक इंसान के साथ रेजोनेट करे, बट आई होप ये आपको हेल्प करे। ओके, लेट अस सी। वी हैव दिस ह्यूज डेक। ओके, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे जेमिनाइज के साथ। ओके, जेमिनाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। गुड न्यूज़, आई मीन क्या पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। गुड न्यूज़ या फिर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में। लेट्स सी जेमिनाइज। उप्स, जेमिनाइज। ओके, we'll take 3 cards. 3 cards. One more, please. ओके जेमिनाई, लेट अस सी। चलो, हमारे पास 4 कार्ड्स है, हम 4 ही लेंगे। वी हैव जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी डोमिनेंट है। मे बी आपके चार्ट में लिब्रा है या आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड ऑल्सो जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा। या फायर और एयर, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। अब आप क्या गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, आई फील जेमिनाई कि मे बी इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में मे बी कोई आपको हर्ट किया है, किया था, की थी, व्हाटएवर। कोई आपसे झूठ बोला था या कोई आपके पीठ पीछे चोरी छुपे कुछ कर रहे थे। ठीक है, जो मे बी आपको पता चला या फिर आपको आपका इंट्यूशन जो है उससे आपको पता चला, कैसे भी करके। मे बी आपको पता है, मे बी पता नहीं है। मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट कुछ एक था। ठीक है, आपके लाइफ में कोई एक इंसान था, मे बी वो फ्रेंड है, वो लवर है, वो फैमिली, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, जो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे या आपसे कुछ छुपा रहे थे, आपको बिट्रे किए थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो सडनली गायब हो गए, लाइक वो सडनली आपको टेक्स्ट करना बंद कर दिए, वो सडनली आपको ब्लॉक कर दिए, या सडनली बिना बताए, बिना जाने, आई मीन बिना सोचे समझे आपको छोड़ दिए, आपसे कनेक्शन कट कर दिए, कांटेक्ट कट कर दिए, एंड आपको समझ में भी नहीं आया कि क्यों ऐसा किए। वो आपके पास कोई क्लू नहीं था। ठीक है, या फिर इन्होंने चीट किया, या फिर इन्होंने लाइक आपके पीठ पीछे कुछ किया, झूठ बोला, समथिंग। ठीक है, पास्ट में। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। तो आपको बेसिकली इस पर्सन का मे बी वेट था कि एटलीस्ट किसी किसी को हो सकता है इस पर्सन का आपको वेट था, किसी किसी के लिए हो सकता है आपको इस चीज़ का वेट था कि आपको आपका जवाब मिले, आपको आप एक कंक्लूशन पे आ सको कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ये पर्सन ऐसा क्यों किए, या एक्चुअली में सिचुएशन क्या था। आप एक जवाब ढूंढ रहे थे क्योंकि आप श्योर नहीं थे कि या फिर कुछ लोग आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे वापस आने का। हो सकता है ये कोई लिब्रा एनर्जी मुझे आ रहा है, लिब्रा या फायर साइन, ऑल्सो एयर साइन, ज़रूरी नहीं है। विद द जस्टिस एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है जेमिनाई। इन्होंने जो भी किया आपके साथ, उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। ओके, दे आर गेटिंग देयर कर्मा। चाहे वो उन्होंने आपसे झूठ बोला, चीट किया,
आपको बिना बताए चले गए, जो भी किया होगा, ठीक है। एंड द स्केल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड, द स्केल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड। सो बेसिकली उनको उनका कर्मा मिल रहा है एंड आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है, दैट इज़ द गुड न्यूज़। मे बी आप बहुत टाइम से इनस्टेबल फील कर रहे थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं था आपके लाइफ में, आपको लगता था कि आपका स्टेबिलिटी, आपका सुख, आपका चैन, आपका नींद सब ख़राब हो गया है इस पर्सन के लिए या इस सिचुएशन के लिए, ये पर्सन ने जो भी किया हो आपके साथ। बट द गुड थिंग इज़ कि ये स्टेबिलिटी आपके लाइफ में वापस आ रहा है, आप फाइनली खुश हो रहे हो, चाहे इस पर्सन के लिए हो, चाहे ये पर्सन वापस आए ना आए, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। एंड सिंस ये एक ज़ोडिएक रीडिंग है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, बट आपको फाइनली स्टेबिलिटी मिल रहा है जेमिनी, ठीक है। आप फाइनली खुश हो रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो इस पर्सन के लिए हो, चाहे ये पर्सन वापस आए, चाहे ये पर्सन के बिना हो, जो भी हो। बहुत लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स। सो द गुड थिंग इज़ कि आप फाइनली आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ योर हार्ट, जो भी, दैट इज़ गुड, ठीक है। एंड उस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है बेसिकली, ओके। सो लेट अस गो फॉर लिब्रा। लिब्रा, what good news can you expect, or what good positive changes can you expect in your life for first week of October? Libra. Libra. Okay, I'll take 4 cards. Oops, wait, not these 3. One more card. One more card, please. Okay. Libra. Wow. 10 of Pentacles, 9 of Wands, Queen of Wands in reverse, 2 of Pentacles in reverse. Libra. Let me see. पहली बात तो मुझे आ रहा है जो मैसेज इज़ आपका फाइनेंसेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपका करियर, फाइनेंस, आपका इनकम काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छा है। आपको फाइनेंसेस में अगर कोई प्रॉब्लम्स था तो वो सॉल्व होते जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। सो फाइनेंस को लेके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि आपके पास पैसा आने वाला है। मनी अबंडेंस, आई एम ऑल्सो हियरिंग प्रमोशन, मे बी प्रमोशन होने वाला है कुछ लोगों का, अगर आपको इंतज़ार था प्रमोशन का। सो मनी इज़ रियली नाइस, आपका फाइनेंसेस काफ़ी अच्छा है, ओके। बट आई एम सीइंग इस चीज़ से मे बी कुछ लोग जेलस हैं, हो सकता है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट मैंने बस ये मैसेज आया सो मैंने बता दिया आपको। सो जस्ट बी अवेयर कि कौन जेलस है एंड कौन नहीं है, ओके। सो ऑल्सो आई एम गेटिंग द गुड पार्ट इज़ कि अगर आप पास्ट में किसी चीज़ को लेके इनडिसाइसिव थे, लाइक आप डिसीजन लेने में आपको तकलीफ़ हो रहा था किसी चीज़ को लेके, या तो आप जगल कर रहे थे, या तो आपके लाइक आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ था जो आपको हैंडल एक साथ करना पड़ रहा था। मे बी आपका लव लाइफ, मे बी आपका करियर, मे बी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ों को एक साथ आपको हैंडल करना पड़ रहा था, जो आपके लिए थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। सो आई सी कि आप उस चीज़ से निकल रहे हो जहाँ पे आपके लिए इजी हो रहा है चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को समझना, प्रॉपर एक्शन लेना, लाइक हर चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसे कंडीशन में थे जहाँ पे सब कुछ एकदम जम्बल्ड अप था, सब कुछ एकदम एक साथ में हो रहा था, चाहे वो आपका जो भी हो आपके लाइफ में, ठीक है। सो सारा चीज़ें आप बैलेंस में फाइनली ला रहे हो। अगर आप इंडिसीजन में भुगत रहे थे किसी चीज़ को लेके, आप फाइनली एक डिसीजन पे पहुंच रहे हो उस चीज़ को लेके आपको क्या करना है, या मे बी कोई और इनडिसाइडेड था आपके बारे में, कोई और डिसीजन नहीं ले पा रहा था आपके बारे में,
आई थिंक वो पर्सन डिसीजन ले पा रहा है या रही है कि आपके साथ उनको क्या करना है, नहीं करना है। हो सकता है ये कोई एक्स हो आपका, बिकॉज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स इज़ समवन हु इज़ वेरी इम्पेशेंट। या तो आप इम्पेशेंट हो या कोई आपके बारे में इम्पेशेंट है इस वक्त, ठीक है। सो दैट इज़ मे बी समथिंग गुड, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट मैसेजेस आर कमिंग थ्रू, ठीक है। बट आई सी रेजिस्टेंस ऑल्सो, योर वॉल्स आर अप। अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा बिहेव किया या कुछ ख़राब किया, आपको हर्ट किया, आई सी दैट आप अपने पावर में हो, आप अपने चारों तरफ एक दीवार खड़े किए हो, पॉजिटिव वॉल्स, यू नो, कि लाइक आप ये दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं क्या हूँ, आप अपने सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो, ठीक है। मे बी पास्ट में आप सबके लिए करते थे, आप सबके बारे में सोचते थे, या आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते थे, या जो भी, ठीक है। बट इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा, आपका वॉल्स अप है, आप ये समझ पा रहे हो कि आपका वर्थ क्या है, एंड आपको कोई भी जैसे तैसे ट्रीट नहीं कर सकता या कर सकती। सो आप बेसिकली अपने पावर में हो, आपका फाइनेंसेस बहुत अच्छा है, आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है अपने करियर में, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, आप अपना सेल्फ वर्थ, आप अपने आप पे काम कर रहे हो। बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, मुझे ये दोनों आपका एनर्जी ज़्यादा नहीं लग रहा है। बट ये हो सकता है कि आप के लाइफ में बहुत कुछ साथ में हो रहा था, सो आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस फील हो रहा था। बट अगर वैसा आपका सिचुएशन है तो आई सी कि आपके लाइफ में बैलेंस वापस आ जाएगा, डोंट वरी। आप इनडिसीजन में भुगत रहे थे, तो आपको डिसीजन आप ले पाओगे। बट दिस इज़, आई एम फीलिंग कि ये कोई और है आपके आसपास, मे बी कोई एक्स हो या कोई इंसान हो जो जिसे आप जानते हो बेसिकली, ठीक है। या तो वो आपसे जेलस है, हो सकता है ये कोई फ्रेंड हो, समवन जो आपसे जलते हैं, आपके कामयाबी से जलते हैं, या फिर अगर आपको पैसा मिल रहा है या आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है तो उस चीज़ से इनको जेलसी होता है। या तो हो सकता है ये कोई आपका एक्स हो या कोई हो जो बहुत इम्पेशेंट है, जो आप तक पहुंचना चाहता है या पहुंचना चाहती है, लेकिन अपने आप को रोक रही है या रोक रहे हैं वो इंसान, बिकॉज़ उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, आप उन्हें अपने लाइफ में वापस नहीं आने दोगे। आई गेस ये कुछ अच्छा हो आपके लिए, यू नो, बिकॉज़ इट इज़ गुड, यू नो। अगर कोई एक्स है ये, तो मे बी आप अपने वॉल्स इसलिए आप किए हो क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी आके आपको जैसे तैसे ट्रीट नहीं कर सकता। मे बी इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ख़राब किया होगा, समथिंग, ओके। ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी बिकॉज़ ये एक ज़ोडिएक रीडिंग है बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू लिब्रा। आपका करियर, आपका फाइनेंसेस काफ़ी अच्छा है। समवन इज़ वेरी इम्पेशेंट अबाउट यू, आई डोंट नो। अगर आप इम्पेशेंट हो सकते हो किसी के लिए, मे बी आपको लगता है कि आपको किसी के साथ बात करना है, या इम्पेशेंस है आपके मन में। ओके, सो लेट्स डू एक्वेरियस। व्हाट कैन बी वेट, okay, Aquarius, what can you expect for the first week of October? Good news, happy changes, positive changes. Aquarius for the first week of October. Aquarius for the first week of October. Okay. We have two cards. 3. Oops. Okay. So 4 cards हैं हमारे पास. We will see Aquarius. Okay, 10 of Swords, Temperance, 8 of Cups in reverse, Death in reverse. ओके, मुझे 2 सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है. सो जो आपको रेजोनेट करे आप वही लीजिए.
फर्स्ट सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है, फर्स्ट केस, आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। पास्ट में यहाँ पे, पास्ट में या प्रेजेंट में यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप का एंडिंग हो सकता है कोई जॉब का एंडिंग हो सकता है फैमिली, लाइक कुछ भी, समथिंग हैज़ एंडेड, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है एंड मे बी पास्ट में आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपको फिर भी होप था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, समथिंग यू नो, मे बी ये पर्सन वापस आ जाए, मे बी तो आप मूव ऑन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। बिकॉज आप आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सिचुएशन को, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे रियलिटी को, जिसलिए आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रहा था, या फिर आप कोशिश कर रहे थे मूव ऑन करने का बट आप नहीं कर पा रहे थे। बट आई सी यू फाइनली मूविंग ऑन, आप फाइनली वो बैलेंस ढूंढ पा रहे हो, आप फाइनली अपने बैलेंस में आ रहे हो, जहाँ आपको पता है कि आपको अपना हार्ट और आपका माइंड दोनों को कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपने लाइफ को वापस ट्रैक में लाना है, कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, एंड यू आर डूइंग इट, यू आर मूविंग ऑन। आप फाइनली धीरे धीरे करके अपना हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, ये एक सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है एक्वेरियस। द सेकेंड सिनेरियो जो मुझे नज़र आ रहा है इस रीडिंग में कि अगर यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है, आई थिंक आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे एंडिंग आपको लगता है कि यहाँ पे सब ख़त्म हो गया है, आपको लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा इस सिचुएशन में, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इस रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं हो सकता। बट एक्चुअली में सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं, ना आप मूव ऑन किए हो लगता है, एंड देयर इज़ अ चांस कि एक ये पर्सन वापस आए एंड टू टेस्ट द वाटर्स, ये देखने की क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, क्या अभी भी ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ स्टफ। सो हो सकता है ये पर्सन एक अटेम्प्ट ले आपके तरफ वापस आने का। ये एंडिंग जो हुआ है, मे बी ये एंडिंग लाइक फाइनल एंडिंग नहीं है, मे बी ये टेम्पररी है, ठीक है। ये पर्सन एक अटेम्प्ट ले सकते हैं फ्यूचर में आपके तरफ, ये एक सिचुएशन है। और फर्स्ट सिचुएशन जैसा मैंने कहा कि आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, बहुत टाइम से आप स्टक थे, बहुत टाइम से आप मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रहा था आपको। ओके, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सिनेरियो दैट आई एम गेटिंग। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई होप ये आपको हेल्प किया हो, रेजोनेट किया हो। ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही समझना आपके लिए था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू हमारे पाइसीज। ओके, पाइसीज। ओके, जस्टिस फेल डाउन, लिब्रा एनर्जी। पाइसीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? 4 cards for my Pisces, please, for the first week of October. Oops. Okay. So हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज़ जस्टिस, लिब्रा। वी हैव 4 of cups in reverse, 6 of swords and the queen of cups. Okay. Pisces, I think कोई आपके तरफ आ रहा है या आ रही है आपके पास्ट से। मे बी पास्ट में कोई था या कोई थी जो आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था, या फिर आपको छोड़ दिए थे, या फिर इस कनेक्शन को उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। हो सकता है ये आपका करंट पार्टनर हो सकता है ये कोई एक्स हो सकता है ये कोई फ्रेंड हो, फैमिली, कुछ भी, ठीक है। बट कोई एक था आपके पास्ट में जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, या तो आपके जो कनेक्शन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहे थे, जिसलिए आपको बुरा लगा। मे बी आप बिछड़ गई इस पर्सन से, जो भी आपका सिचुएशन है, बट समवन वाज नॉट टेकिंग दिस कप। कोई आपको रिजेक्ट कर रहा था, कोई आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था या दे रही थी। बट दिस केम आउट इन रिवर्स। सो आई थिंक विद द जस्टिस हियर
दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, हो सकता है ये एक एयर साइन हो सकता है या तो दूसरा वाटर साइन, ज़रूरी नहीं है, बट ये पर्सन फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट थे इस पर्सन के लिए, या आप कितना इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग कि ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके तरफ, ये जो भी है, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है फाइनली दैट आप कितना इम्पोर्टेंट थे, या आपका कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए, उनके लाइफ में। दिस पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, एंड ये जो भी पर्सन है, आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, इस पर्सन के भी है, बट आप, मुझे ये आपका एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो इस पर्सन में, ये जो भी है। आप बहुत इमोशंस फील करते हो इस पर्सन के लिए, आप बहुत केयर करते हो अभी भी इस पर्सन के लिए। एंड द गुड थिंग इज़ दैट मे बी पास्ट में ये पर्सन ने आपका वैल्यू नहीं समझा था, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो ये जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, ये सबके लिए नहीं है, बट या आई होप दिस हेल्प्स यू। ओके पाइसीज, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। सो अब देखते हैं स्कॉर्पियो, व्हाट गुड न्यूज़ कैन यू एक्सपेक्ट स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, 2 more cards please. First week of October, Scorpio. First week of October for my Scorpio. Okay. Yeah, we have the cards. Okay, we have the Emperor, 6 of Pentacles, the Hierophant, and the 3 of Wands in reverse. So a lot of earth sign or fire sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius में भी आपके चार्ट में है स्कॉर्पियो, या तो आप किसी के साथ डील कर रहे हो जिसके चार्ट में ये सब है, ज़रूरी नहीं है होना, इवन दो। ओके, सो आई सी स्कॉर्पियो, आप किसी चीज़ के बारे में वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, मे बी आप किसी सिचुएशन में, बहुत सारा इम्बैलेंस था, ठीक है, आपके लाइफ में। हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है किसी पर्सन को लेके, ये जो भी चीज़ हो, ठीक है, बट आई सी बहुत इम्बैलेंसेस थे या फिर अभी भी है आपके लाइफ में, एंड आपको वेट था कि कब ये बैलेंस आउट होगा, कब ये इम्बैलेंसेस सही होंगे, कभी ये इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर ये कोई रिलेशनशिप है, मे बी आप वेट कर रहे थे कि कब ये पर्सन आपको इक्वली ट्रीट करेंगे, या कब ये पर्सन आप जितना एफर्ट डालते हो उतना एफर्ट डालेंगे, यू नो, कुछ एक इक्वल, एक बैलेंस का आपको इंतज़ार था, एंड आई सी दैट हैपनिंग, ठीक है, वो हो रहा है फाइनली, आपका इक्वेशन बैलेंस आउट हो रहा है। अगर जो भी इम्बैलेंस था आपके लाइफ में, ये चाहे फ्रेंडशिप हो, ये चाहे करियर हो, ये चाहे रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए मैरिज मुझे लग रहा है वो होने वाला है, ठीक है। ऑल्सो अ मैसेज इज़ कमिंग थ्रू कि मे बी जिन लोगों का किसी का हो सकता है कि मैरिज में थोड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आपका मैरिज रुका हुआ था, आई थिंक वो होने वाला है, वो फिनेंशियल प्रॉब्लम जो भी था वो सॉल्व हो जाएगा, एंड यू आर गेटिंग मैरिड, किसी के लिए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना प्लीज़, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द एम्परर एंड द हायरफेंट। ये जो भी सिचुएशन है आपका, बहुत आपको स्टेबिलिटी मिलने वाला है, कमिटमेंट, ओके, देयर इज़ कमिटमेंट कमिंग इन फॉर यू। उन लोगों के लिए जो लोग मे बी सिंगल हो, आई एम सीइंग आपके लिए कुछ ऑफर्स आने वाले हैं इन लव, या फिर शादी के लिए प्रपोजल्स आने वाले हैं, या लव रिलेशनशिप के लिए ऑफर्स आने वाले हैं। आपका जॉब काफ़ी स्टेबल होने वाला है, अगर इनकम में प्रॉब्लम्स था, अप्स एंड डाउन्स थे, वो स्टेबलाइज होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे मे बी लीगल काम करते हो, लॉयर हो या जज, यू नो, समथिंग विद दैट हो सकता है, बट मे बी किसी का बहुत ईगो था आपका, या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उस पर्सन का, किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव, जो भी, उस पर्सन का ईगो थोड़ा सा कम हो रहा है। आई सी इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, सिचुएशन में इक्वलिटी आ रहा है, चाहे ये जो भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में।
दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड आई एम गेटिंग अ मैरिज वाइब. शादी किसी का होने वाला है, या मे बी प्लान हो रहा है, या रिश्ते आने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट. एंड आप जो भी चीज़ का वेट कर रहे थे वो वेट ख़त्म हो रहा है. आई थिंक दिस इज़ अबाउट अ इक्वल गिव एंड टेक. ओके ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो. आई होप ये आपको हेल्प किया हो. जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, ठीक है. ओके, लेट अस डू कैंसर. ओके, so cancers, what can you expect? Good news, positive changes for the first week of October. Okay, 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 wait. Okay, जो नीचे गिर गया था वो था आपका 3 of Wands. We have the Knight of Cups, Ace of Swords in reverse, 5 of Swords in reverse. I think this is a love situation I'm getting, Cancer. मुझे लगता है आप किसी का वेट कर रहे थे. आपको किसी चीज़ का वेट है, अभी भी है, पास्ट में भी था. किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था प्रॉपरली, ठीक है. ऐसा किसी इंसान के साथ जो बेसिकली आपको छोड़ दिए थे, या आपके साथ कुछ गलत किए थे, आपको हर्ट किए थे किसी चीज़ में, मे बी झूठ बोले थे, चीट किए थे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. अगर ये पर्सन ऐसा किए थे, आई सी कि आपको वो पता चल चुका है या चलने वाला है बहुत जल्दी. दैट इज़ अ गुड थिंग, आपको पता चल जाएगा. बट ये जो भी है, इनके साथ आपका कम्युनिकेशन या तो एक कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया है, या तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम कम्युनिकेशन है, ठीक है. बट आई सी दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू. ये पर्सन आएंगे, आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, कुछ बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, सम काइंड ऑफ एन ऑफ़र, या आप करोगे या ये पर्सन आपके तरफ कर रहे हैं. सो समबडी इज़ ऑफरिंग समथिंग टू द अदर, बट डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है इस वक्त. एंड आपको वेट है कब ये आके आपको ऑफ़र करे, या आपको वेट है कि सही टाइम कब आए कि आप किसी को कुछ ऑफ़र करो. एंड आई सी दैट ऑफ़र कमिंग और यू आर ऑफरिंग दैम. तो वो ऑफ़र आ रहा है आपको जिस ऑफ़र का वेट था. एंड अगर ये पर्सन कुछ छुपाए है आपसे, कुछ झूठ बोले हैं, चीट किए हैं, तो वो बाहर आएगा, वो सच. अगर आपने किसी से झूठ बोला हो, आपने चीट किया हो, तो वो भी सच बाहर आएगा. सो दिस गोज़ वाइस वर्सा. ओके, या बट ये जो भी आने वाला है आपके तरफ, आई एम गेटिंग द फीलिंग कि उस पर्सन का आपको वेट था बहुत दिनों से, या आपको वेट है प्रेजेंटली. अगेन ये कोई भी हो सकता है. आई थिंक दिस इज़ अ लव सिचुएशन बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है. बट ये अगेन दिस कैन बी अ फ्रेंड, दिस कैन बी एनी वन. यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. सो मे बी आपके चार्ट में है या उस पर्सन के चार्ट में है, कुछ भी हो सकता है. सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, कैंसर. जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, ये जनरल रीडिंग है. सो या नाउ लेट अस सी Capricorn. Oops. Okay, Capricorn, what can you expect? 2 more cards. Capricorn. Okay. Wow, Ace of Wands. Wow, Knight of Swords, Knight of Wands, 4 of Pentacles. Capricorn, fire sign, air sign, or earth sign. Wow. आई सी ऑफ़र्स कमिंग इन फॉर यू. आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र्स आएंगे, या बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड है इस वक्त, चाहे वो आपको पता हो, चाहे वो आपको नहीं पता हो. एंड मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, ठीक है, जिसके लिए ये ऑफ़र में भी आपको नहीं दिख रहा है. आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, आप ओपन अप नहीं कर रहे हो अपने फीलिंग्स के बारे में. मे बी आपके लिए, आपके मन में फीलिंग्स है किसी के लिए, बट आप वो बोल नहीं रहे हो या दिखा नहीं रहे हो किसी को. आप चुप हो, बेसिकली क्लोज्ड ऑफ हो, ठीक है.
आई सी समबडी कमिंग, यहाँ पे 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, 2, एक से ज़्यादा लोग। मे बी एक आपके पास्ट से है जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके बारे में, मे बी अ फायर साइन, ज़रूरी नहीं है। ये पर्सन जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ये काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली ड्रिवन है, फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपके तरफ, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग इन वेरी फास्ट। दिस पर्सन इज़ कमिंग इन वेरी फास्ट, बहुत जल्दी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, कम्युनिकेशन, प्रपोजल, समथिंग, एंड दिस पर्सन इज़ very passionate about you, like a lot of sexual, a lot of physical attraction and energies. Maybe आप इस person को जानते हो, maybe I'm saying maybe, हो सकता है ये कोई नया person हो, but ये जो भी है ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है 2 हो, एक से ज़्यादा ऑफर्स आए, बिकॉज हमारे पास 2 नाइट्स है, एंड दोनों ही आप काफ़ी जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मुझे लगता है आप इस वक्त या तो बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, अपने इमोशंस को छुपा रहे हो सबसे, या तो अगर आप सिंगल हो, आई सी कि आप बहुत ज़्यादा अपने मनी माइंडेड हो इस वक्त, अपने पैसों के बारे में सोच रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, मे बी आप लव लाइफ के बारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं हो या सोच ही नहीं रहे हो किसी किसी के लिए, बट या ऑफर्स आर कमिंग इन। ये मुझे लव ज़्यादा लग रहा है, फिज़िकल अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, पैशन ज़्यादा लग रहा है। दिस इज़ नॉट अबाउट योर करियर और मनी, क्योंकि अगर करियर मनी का देखा जाए तो ऐसी स्टेबिलिटी, काफ़ी स्टेबिलिटी है, सो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक न्यू ऑफर्स आएंगे, बट आप काफ़ी स्टेबल हो, आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, सो ज़्यादा मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। बट अगर ये लव सिचुएशन है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, दैट इज़ दिस इज़ समबडी कमिंग इन फॉर यू। मे बी ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, ये पर्सन बहुत नॉन कमिटल थे पास्ट में, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन मे बी थोड़ा सा प्लेयर टाइप के है। अगर प्लेयर नहीं है तो ये हमेशा लाइक आपको कमिटमेंट नहीं देते थे पास्ट में, हो सकता है, बट फाइनली ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपको कुछ एक कमिटमेंट ऑफ़र करने के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। फाइनली ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ ये कमिटेड होना चाहते हैं। मे बी पास्ट में ये बहुत ज़्यादा लाइक कमिटमेंट से दूर भागते थे या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। ये ज़ोडिएक रीडिंग है, सो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकती। ओके, सो लेट अस सी टॉरस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट टॉरस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। गुड न्यूज़। One more card, please. Ooh. Let us see. So we have the King of Wands, Nine of Pentacles in reverse. Okay, Queen of Swords and the Fool. Okay. Taurus, I see fire, I see air, Gemini, Libra, Aquarius, Leo, Aries, Sagittarius, and also Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. So Taurus, मुझे क्या लगता है कि 2 सिनेरियो मुझे समझ में आ रहा है, 3 एक्चुअली। I would say मे बी कोई आपके लाइफ में था, दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स कैरेक्टर, मुझे ये आपका एनर्जी नहीं लगता है। ये पर्सन मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में, कुछ एक डिस्टेंस था, मे बी सेपरेशन समथिंग, बट ये पर्सन आपको पास्ट में कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये पर्सन ऐसा दिखाते थे लोगों को कि मैं सिंगल हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं कमिटेड नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट, यू नो। बट आई सी दैट दिस पर्सन फाइनली उस सिंगलहुड से निकल रहे, या फिर वो नॉन कमिटल जो एनर्जी था इस पर्सन का, उस चीज़ को ये पीछे छोड़ के निकल रहे हैं, बिकॉज वो पैशनेट है आपके बारे में, वो चाहते हैं आपको, एंड उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर वो ऐसे किए, लाइक अगर वो
ऐसे घूमते रहे सिंगल बन के या घूमते रहे बिना कमिटमेंट के, तो मे बी आप हाथ से निकल जाओगे या फिर मे बी बहुत देर हो जाएगी। बट वो सिंगल जो ये दिखाते थे लोगों को कि वो सिंगल है, अवेलेबल है, उस चीज़ से वो निकल रहे हैं आई थिंक, एंड वो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं बेसिकली। दे आर कटिंग दिस एनर्जी आउट एंड दे आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू। ओके, दैट इज़ अ सिनेरियो। ऑल्सो मुझे एक सिनेरियो आ रहा है कि नो, दिस इज़ लाइक समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स समवन। ये हो सकता है आप, हो सकता है आपके पर्सन, बट कोई ये लीप ऑफ फेथ ले रहा है, कोई ये रिस्क ले रहा है जो रिस्क ये पर्सन पहले नहीं ले रहे थे, या फिर जो ये पर्सन पहले बहुत नॉन कमिटल थे, या तो आप या तो आपके पर्सन। जो भी सिचुएशन में नॉन कमिटल था, आई थिंक वो पर्सन फाइनली ये उस पर्सन को एहसास हो रहा है कि ऐसे नहीं चल सकता, यू नो, इस रिलेशनशिप के लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, एंड वो अगर इस नॉन कमिटल जोन में रहे ज़्यादा टाइम, तो या तो आप हाथ से निकल जाओगे या फिर ये रिलेशनशिप एकदम ख़राब हो जाएगा, या तो यू नो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे बेसिकली। सो दिस पर्सन इज़ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर ये लव सिचुएशन नहीं है, आप ट्रैवल करने वाले हो, अगर आपको ट्रैवल करने का कुछ था, सो आई सी ट्रैवलिंग, वैकेशन हो सकता है, आई डोंट नो। ऑल्सो अ मैसेज दैट कोई यहाँ पे अपने लाइफ से सारे वो लोगों को निकाल रहे हो, वो चीज़ें हो, ये वो लोग हो, जो भी हो, टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकाल रहे हो। लाइक जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, या जो भी लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको खुश नहीं करते, जो आपको हैप्पीनेस नहीं देते, जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके लाइफ में, आप उन सारी चीज़ों को या लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, एंड यू आर टेकिंग दिस लीप ऑफ फेथ। आप एक न्यू शुरुआत कर रहे हो अपने लाइफ का, वो सारे कचरा को बाहर निकाल के बेसिकली। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। ये जनरल रीडिंग था, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स इट इफ इट डजंट रेजोनेट। ओके, सो लेट अस सी वर्गो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्गो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। What good news, what positive changes, what can you expect? Oops, 8 of Cups. I'll take one more card. One more card, okay. So Virgo, 4 of Pentacles, 8 of Cups, 7 of Swords in reverse, and the Page of Pentacles. What I see here, Virgo, फॉर लव सिचुएशन, अगर हम लोग लव की बात करें, आई सी सम ऑफ यू, ये जनरल है, ठीक है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। मे बी पास्ट में किसी ने आपको बिट्रे किया था, या फिर करंट सिचुएशन है ये आपका, जैसे आपको सही लगे, बट यहाँ पे किसी ने किसी को बिट्रे किया था, आप बिट्रे हुए थे अगर किसी से, हो सकता है किसी एयर साइन से, या फिर वाटर साइन से, अर्थ साइन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ जो भी, जिसने भी आपको बिट्रे किया, जिसने भी झूठ बोला, छुपाया आपसे, आपको मैन्युपुलेट किया, जो भी था, आई सी दैट कमिंग आउट। आपको पता चल रहा है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अगर आपको शक था किसी पे, या फिर अगर आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा था आपसे कि यू नो दैट कुछ सही नहीं है, दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन या तो झूठ बोल रहे हैं या तो कुछ भी, आई थिंक वो सच आपको पता चल रहा है कि किसी ने कुछ किया था। अगर आपको शक नहीं भी था, आई थिंक आपको पता चल सकता है, ठीक है। या तो किसी मैसेज के थ्रू आप किसी का कॉन्वर्सेशन पढ़ लो, या कुछ मैसेजेस देख लो, या फिर कोई आपको मैसेज करके ये बताए, या फिर यू नो आपको बेसिकली कोई या तो बताने वाला है, या आप देखने वाले हो, किसी का मैसेज चेक करने वाले हो, समथिंग लाइक दैट। बट किसी का सच यहाँ पे बाहर आ रहा है,
किसी का सच बाहर आ रहा है, ठीक है। एंड आप ये जो भी पर्सन है, मे बी आप होल्ड करके रख रहे थे इस पर्सन को क्लोज टू योर हार्ट, आप इस पर्सन को नहीं जाने देना चाहते थे बहुत टाइम से। मे बी आपके पास प्रूफ नहीं था, इसीलिए आप इस पर्सन को लाइक इस सिचुएशन को नहीं जाने देना चाहते थे। बट आई सी ये जो सच बाहर आ रहा है, इसके बाद आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, आप फाइनली इस पर्सन को पीछे छोड़ के जा रहे हो। ये एक सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है, जो रेजोनेट करे वही लेना। ये पर्सन जो थे आपके पास्ट में या करंट सिचुएशन में, जो आपको बिट्रे किए थे या जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ था, वॉट एवर द केसेस, ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं अभी तक। ये पर्सन अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपसे, इस रिलेशनशिप से। एंड वो बहुत जल्दी आपको कुछ मैसेज करने वाले हैं या बहुत जल्दी कुछ भेजने वाले हैं, कुछ कम्युनिकेशन यू नो करने वाले हैं आपके साथ। इन्होंने आपको 100% लेट गो नहीं किया है, ठीक है। आई मीन मूव ऑन नहीं किए हैं ये पर्सन। या तो ये, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि आपको किसी का सच फाइनली बाहर आ रहा है, किसी का सच आपको पता चल रहा है। आप बहुत दिन से बहुत दिन से आप इस पर्सन को होल्ड करके रखे थे, आप मूव ऑन नहीं कर रहे थे, आपको होप था, जो भी था, बट आपको ये सच पता चलने के बाद आप फाइनली हैप्पीली मूव ऑन कर रहे हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। और अगर लव सिचुएशन में ना बोलूँ तो आई सी, अगर ये जॉब हो सकता है कि आप फाइनली किसी जॉब को छोड़ के बेटर ऑप्शन के पास जा रहे हो। मे बी आप एक जॉब या बिज़नेस जो भी है आपका, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा था बट ज़्यादा नहीं, कम। एंड मतलब कम इन द सेंस कि आप स्टेबल थे, ऐसा नहीं है कि आपको कमी थी मनी, पैसों का, फाइनेंसेस का। बट आई सी कि आप उस चीज़ को छोड़ के आप जा रहे हो किसी बेटर चीज़ करने में भी। किसी करंट जॉब को छोड़ के आप कुछ बेटर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इनकम हो, या कुछ बेटर बिजनेस, कुछ बेटर करियर, जो आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करे, जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए यू नो अपने करियर में या फिर अपनी लाइफ में। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके वर्गो। सो जनरल था, जितना रेजोनेट करे उतना लेना, मैं बार बार कहती हूँ यू नो। ओके, सो लेट अस सी लियो, फायर साइंस। Leo, what can you okay, is that 4 cards? We won't take those 4 cards. Okay, Leo, what can you expect for the first week of October? Good news, positive changes. Leo, good news, positive changes for my Leos. Good news, positive changes for my Leos. 3 more cards, please. Okay, we have 5 cards. We'll take 4. Leo. 7 of Pentacles, the Moon, 4 of Pentacles in reverse, and the 8 of Cups. Okay. मे बी आप किसी वाटर साइन या अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ज़रूरी नहीं है। आई सी लियो, मे बी आप बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड थे क्योंकि आपको सच्चाई पता नहीं था। मे बी किसी के लिए हो सकता है आप थर्ड पार्टी में आप थे किसी के साथ, ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए हो, किसी के लिए या जो भी है आपका सिचुएशन, आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ के बारे में, आप श्योरिटी नहीं था कि आपको क्या करना है, एंड आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, ठीक है। आपको लग रहा था कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, या आप काफ़ी स्टक थे, आप कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था आप अंधेरे में हो, आपको सारा सच्चाई नहीं पता है।
बट व्हाट आई एम सीइंग, हो सकता है ये कोई और पर्सन हो, लाइक कोई और पर्सन आपके तरफ कोई डिसीजन नहीं ले रहा था या ले रही थी। वो आपको हैंग करके रखे हुए थे, वो आपको झुला के रखे हुए थे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एंड आप वेट करते रहे कि कब ये पर्सन डिसीजन लेंगे, कब ये कुछ करेंगे, कब ये एक्शन लेंगे, कब ये कम्युनिकेट करेंगे, कुछ समथिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से, एंड आपको 100% पता भी नहीं था कि क्या ये पर्सन आपसे सच कह रहे हैं, क्या इस पर्सन के लाइफ में सच में क्या चल रहा है, आप श्योर नहीं थे, ठीक है। आप होल्ड करके रखे थे इस पर्सन को, ये पर्सन भी आपको झुला के रखे थे कि आपसे कुछ मे बी सही से बोल नहीं रहे थे, मे बी इनडिसाइसिव थे आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, जो भी है। बट आई फाइनली थिंक कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, आप इस कन्फ्यूजन, इस ड्रामा से बाहर आ रहे हो, अपने आप को निकाल रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो। मुझे नहीं लगता आप 100% मूव ऑन कर रहे हो, जबकि ये कार्ड है हमारे पास, फिर भी मुझे लगता है लियो आप बेसिकली अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। ये जो एनर्जी है, ये जो वेटिंग का एनर्जी है, ये जो स्टक रहने का, कन्फ्यूजन, वेटिंग, ये जो एनर्जी है, आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आप उस एनर्जी को लेट गो कर रहे हो, आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आप अपने तरफ बढ़ रहे हो, अपने फ्यूचर की तरफ, अपने करियर, अपना जॉब, जो भी है आपका, आपके लाइफ के, लाइक आप अपने तरफ आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप इस एनर्जी में और नहीं रह रहे हो, आप ये डिसाइड कर रहे हो कि इस पर्सन, अगर डिसीजन लेना है इस पर्सन को, ये लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे, बट मैं और वेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। इनफ इज़ इनफ, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ बिल्ड करना है, एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो भी सिचुएशन हो, चाहे मुझे लगता है ये लव सिचुएशन है, बट अगर ये लव नहीं भी हो, मे बी आपका करियर है, आप जो भी हो, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, सो दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव बेसिकली। बहुत शॉर्ट मैसेज था लियो। ये जनरल है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डू नॉट फोर्स इट। ओके, एरीज, लेट अस सी। एरीज, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर? Good news, positive changes for my Aries for the first week of October. Three more cards, please. Okay. Aries for the first week of October. Two more cards, please. Okay. Okay, we have how many? 4 cards only. So we have Ten of Pentacles, we have the Knight of Swords. हमारे पास है the Queen of Wands and the Ten of Cups in reverse. Ten of Cups in reverse, लेकिन Ten of Pentacles upright. Okay. Aries. I see water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra. सारा energy है, like all the signs are here. Fire, water, earth, air. Okay, so what good news can you expect? Some of you, कुछ लोगों के लिए आई सी, अगर आप किसी से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी मैरिड है, या जो ऑलरेडी एक फैमिली मैन या फैमिली वुमेन है, या जो ऑलरेडी किसी स्टेबल रिलेशनशिप में थे, आई मीन थर्ड पार्टी था अगर बेसिकली फॉर मैरिज, ठीक है। मे बी वो मैरिड थे किसी और से, बट आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आप दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, जो भी है आपका केस। आई सी दैट वो उस मैरिज को छोड़ के आपके तरफ बढ़ रहे हैं वो पर्सन। यहाँ पे मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है किसी किसी के लिए। वो उस मैरिज को छोड़ के ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सम ऑफ यू, ठीक है। जो लोग जिनका लाइक मे बी डिवोर्स चल रहा था उनका, या फिर वो अपने पर्सन को छोड़ने वाले थे, या उस शादी से
वो बाहर आ रहे थे, तो फाइनली वो होने वाला है, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग अनदर सिनेरियो इज़, हो सकता है ये कोई रिकन्सिलिएशन हो सकता है, दैट पास्ट में मे बी देयर वाज अ सेपरेशन, देयर वाज अ ब्रेकअप जो हुआ था, बट आप दोनों फिर से वापस आ रहे हो, या आपके तरफ कोई आ रहा है, आप किसी की तरफ एक्शन ले रहे हो, समबडी इज़ टेकिंग एक्शन, या तो आप या तो आपके पर्सन टुवर्ड्स अ स्टेबल लाइफ, स्टेबल एक कनेक्शन, स्टेबल एक फ्यूचर, इसके तरफ आप दोनों इंटरेस्टेड हो, एक्शन ले रहा है या तो आप या तो आपके पर्सन। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है एक ही पर्सन एक्शन ले रहा है, दूसरा पर्सन बस वेट कर रहा है, बैठा हुआ है, बैठी हुई है, जेंडर डजेंट मैटर इन टैरो। एक पर्सन बस बैठ के वेट कर रहा है कि कब ये दूसरा पर्सन एक्शन ले, एंड दूसरा पर्सन एक्शन ले रहा है, चाहे ये आप हो, आपके पर्सन हो, आई डोंट नो। ये दो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो आई एम सीइंग किसी किसी के लिए, अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप सेपरेशन में हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप मैरिज से बाहर आए हो, आई सी आप ज़्यादा अपने करियर पे, अपने मनी, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप मे बी हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपना फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये लव एंड ऑल दैट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, और एंड आपका मनी काफ़ी स्टेबल हो रहा है इस हार्ड वर्क के कारण से, ठीक है। ये भी एक सिनेरियो है। सो अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, दैट इज़ द ओनली मैसेज आई एम गेटिंग बेसिकली, आई डोंट नो। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Sagittarius, let us see what can you expect for the first week of October. Good news, positive changes. Okay, 3 more cards, 2 more cards, one more card. Sagittarius. Okay, 5 of Cups, Knight of Wands, 6 of Wands in reverse, and the Hierophant. क्या हो गया Sagittarius? Okay, so what I'm getting Sagittarius is, जो फर्स्ट सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है फॉर यू कि बहुत लोग आप एक कमिटमेंट से बाहर आ रहे हो, या आपके लाइफ में कमिटमेंट है, एक मैरिज है, या कमिटमेंट है बेसिकली, व्हाटएवर, या जॉब भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस, समथिंग जो वर्कआउट नहीं किया या नहीं कर रहा है, जो सक्सेस नहीं दे पा रहा है आपको, चाहे ये जॉब हो, चाहे ये कमिटमेंट हो, चाहे ये मैरिज हो, जो भी हो, जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है, जिसमें आप खुश नहीं हो, मे बी आप सेपरेशन में हो इस पर्सन के साथ, या रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, या बहुत दिन से सेपरेट हो, डजेंट मैटर, जिसके कारण से आप बहुत सैड थे, बहुत दिन से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे, आप काफ़ी पेसिमिस्टिक थे, आपको लगता था दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, एंड आप बस लाइक द नेगेटिव साइड जो है आपके रिलेशनशिप में या आपके लाइफ में, आप बस उस नेगेटिव को देख रहे थे, आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे थे, आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देख ही नहीं रहे थे बेसिकली, आप इतना ज़्यादा, आपका माइंड नेगेटिव था, आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। सो आई सी यू गेटिंग आउट ऑफ दैट। 5 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस तरफ फेस कर रहा है, आई सी यू गेटिंग आउट ऑफ दैट। ये जो भी एनर्जी है, दिस पेसिमिस्टिक, दिस सैडनेस, दिस रिग्रेट, ये जो भी है, आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो, आप इस चीज़ से दूर भाग रहे हो, फाइनली फाइनली आप आप और सैड नहीं रहोगे, ये आपने डिसीजन ले लिया है, आप डिसाइड ये कर रहे हो या ऑलरेडी कर चुके हो। दिस इज़ अ सिनेरियो, ऑल्सो अ सिनेरियो दैट आई एम गेटिंग इज़, या तो आप एक मैरिज में खुश नहीं हो, आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको लगता है इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं है, सक्सेस नहीं है, या जो भी है, प्रॉब्लम्स है, बेसिकली आप खुश नहीं हो, आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि बहुत हुआ, आई एम गोइंग आउट,
चाहे जो भी हो, मे बी आप अपने इतने दिनों से आप अपने आप को रोक के रखे हुए थे बिकॉज आपको लग रहा था लोग क्या कहेंगे, या आप दिल नहीं दुखाना चाहते किसी का, वॉट एवर इट इज़, यू नो, बट आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि अगर ये मुझे हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, सो आई एम आउट. ओके, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो. दैट इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव हैपनिंग. ठीक है, दैट इज़ द ओनली मैसेज आई एम गेटिंग बेसिकली. सैज फायर साइन आपका साइन है यहाँ पे, वाटर साइन है, टॉरस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, लियो, सैज. मे बी आपके चार्ट में है, या तो आप डील कर रहे हो किसी से, आई डोंट नो. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय सैजिटेरियस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो. आई होप ये रेजोनेट किया हो. ये जनरल रीडिंग था, सो अगर ये रेजोनेट ना भी करे, डोंट फोर्स इट. जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना. एंड मुझे बताना ज़रूर कि मुझे ऐसे रीडिंग्स और भी करने चाहिए या नहीं, क्या ये आपको अच्छा लगा, वॉट एवर योर फीलिंग्स आर. लाइक करना, शेयर करना अगर अच्छा लगा हो तो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना नए हो तो इस चैनल में, इस चैनल का हिस्सा बनना, फैमिली बनना. एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट. या ओके.